हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज टेस्ट पढ़ रहे हैं, श्रृंखला परीक्षण पढ़ रहे हैं। श्रृंखला परीक्षण में कुछ आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का रहेगा। क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, वर्ग वर्ग अथवा घन पर आधारित प्रश्न। आइए समझते हैं कुछ इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले कोई चीज पढ़ने से पहले इसके बारे में जानते हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोग नोट कर लीजिए। देखिए, याद करिए, वर्ग या घन पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला पॉइंट, इस प्रकार के क्वेश्चन जो आएंगे वो वर्ग अथवा घन के, जरूर वर्ग या घन रहेंगे, किसी न किसी संख्या के या उनके करीब रहेंगे। क्या रहेंगे? उनके करीब रहेंगे। घन रहेंगे या उनके करीब रहेंगे। फिर उसके बाद या फिर नंबर दूसरा पॉइंट ये होगा, ये जीरो से भी स्टार्ट हो सकते हैं या किसी संख्या से स्टार्ट हो सकते हैं। ये जीरो या संख्या से भी स्टार्ट हो सकते हैं। आइए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है वर्ग या घन पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, नहीं इस तरह नहीं। देखिए, मैं सीधे आंसर के तौर पर इसको लिख दे रहा हूं। 1 2 4 9 16 25 36 64, ये क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर बताने के लिए देखेंगे आप सभी लोग। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जब करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 49 होना चाहिए, 49 होगा। यानी कि 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए क्रम में 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर सीधे 8 का स्क्वायर 64, 64 इसका सही उत्तर होगा। देखिए, आप सभी लोग एक काम करिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 से लेकर कम से कम 20, अधिक से अधिक 30 तक एग्जाम में आता है। 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर, वर्ग, घन याद करना ही पड़ेगा। आइए तो याद कर लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। आइए सेकंड क्वेश्चन इसी पर आधारित देखते हैं। 8 27 64 125 ये पूछ दिया है। अब देखेंगे, पहला हम लोग पढ़े थे जो वर्ग पर था उस पर पढ़े थे। अब ये क्वेश्चन आ गया है घन पर। इसको पहचानेंगे कैसे? घन 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, यानी कि 2 का अगर हम लोग कर रहे हैं 8 को अगर तोड़ देंगे हम लोग तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि ये 2 का क्या है? 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है। इसी तरह इसको जब करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार है, यानी 3 के पावर 3, इसी को हम लोग क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं। 4 को देखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64, यानी 4 की पावर 3। देखेंगे अगर बड़ी संख्या हम लोग नहीं जान पा रहे हैं तो एलसीएम निकाल लेंगे। 125 2 से काटेंगे नहीं, सबसे पहले छोटी संख्या से काट देंगे। 2 से 3 से 4 से 5 से कट जाएगा, 5 बचे 5 दूना के 10, 5 बचे 25, 25 हो गया। फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 3 का पेयर क्या कहलाता है? घन कहलाता है। 3 का पेयर घन कहलाता है, तो इसको घन कर देंगे, यानी 5 का ये क्यूब है। देखेंगे 3 4 5 का क्यूब है। अब देखेंगे पहले 2 का था, 3 का 4 का 5 का, अब ये जो है ये आएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब मतलब 6 को 3 बार लिखा गया, 6 को 3 बार, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 36, 6 का 216, 216 यहाँ पर होगा। कितना होगा? 216 होगा। कॉपी कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉपी कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है 0 8 24
आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन एक समझिए, घन के बाद हम लोग विविध, विविध का मतलब जितने अब तक इसका पार्ट पढ़े हैं वो आएगा, जितने इसका पार्ट पढ़ चुके हैं हम लोग देखेंगे। 0 0 8 24 48 0 8 24 48 0 8 24 48 48 80 120 80 120। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह मैं ये कर देता हूँ इसमें, ताकि भर भी देंगे हम लोग तुरंत। देखेंगे ये क्या किया है, ये क्या किया, ये अगर 0 आ जाए तो यहाँ से तो कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, उसके अगले अंक से कंफर्म करेंगे। उसके अगले अंक से देखेंगे ये क्या है, देखेंगे 2 का भी नहीं है, 3 का भी स्क्वायर नहीं है, 4 का भी नहीं है, यानी क्या किया है। देखेंगे तीसरा रूल यहाँ पर फॉलो होगा। 3 क्वेश्चन बताया, तीनों रूल से बताया, 3 क्वेश्चन बताया, तीनों रूल से। देखेंगे ये 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि ये नहीं हो पा रहा है, 2 के क्यूब से नहीं होगा, 8 हो जाएगा। और इसको जब 2 का यानी 2 के बाद 3 का कर देंगे अगर क्यूब, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, 27 नहीं यहाँ पर 24 है, यानी ये खत्म हो गया। अब देखेंगे अब क्या करेंगे, अब इस क्यूब से तो नहीं हुआ, स्क्वायर से भी नहीं हुआ, अब का क्या है, अब 2 के अगला क्रम क्या होता है, 3 3 का क्यूब, 3 3 का 3 का स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर किया है, 3 3 का 9 होता है। जब 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद 4 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 चौक को 16 में से घटाएंगे 15 नहीं आया। अब देखेंगे क्या किया है, 5 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 24 24 आ गया। देखिए मैं अगला वर्ड इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आप लोग समझ सकें। अब देखेंगे 3 के बाद 5 आया, मतलब 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो यहाँ 5 के बाद 7 आएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1, 7 7 49 माइनस 1 बराबर 48, ये 48 आ गया। अब 80 का कितना है, 7 के बाद 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 बराबर 9 9 81, 81 माइनस 1 80, कितना 80। इसी तरह देखेंगे 3 5 7 9, अभी यहाँ 11, देखेंगे 11 स्क्वायर माइनस 1, देखिए हमको याद है तब मैं ये कर ले, आपको 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 17, इसी तरह सीरीज चलती रहती, 24 25, तो आपको याद करना पड़ेगा, जरूर ये सब याद कर लीजिएगा। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120, 120 ये आ गया। अब देखेंगे 3 5 7 9 11, तो यहाँ पर 13, 13 का स्क्वायर माइनस 1, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, 169 में से 1 घटा देंगे 168। देखेंगे ये रूल फॉलो कर गया तो यहाँ पर हो जाएगा 168 हो जाएगा। ऑप्शन अगर दिया रहता तो 168 हम लोग लगा देते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन होता है, तीनों रूल से, मैं कहा था वर्ग होगा या घन होगा या उसके करीब होगा, ये उसके करीब वाला है। आइए एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। आइए देखेंगे, लगा लिए होंगे आशा करते हैं। अब क्वेश्चन एक और है, एक और क्वेश्चन है। आइए एक और क्वेश्चन है, 2 6 12 20 क्वेश्चन है। 2 6 12 20, 2 6 12 20 30 42 56, 30 42 56। ये क्वेश्चन कठिन है, मगर इसका मैं एक ऑप्शन भी दे दूंगा आप सभी लोगों को, ताकि ऑप्शन से आप सभी लोग आसानी से लगा सकें। ये कठिन है तो ऑप्शन इसके लिए, ऑप्शन क्या है, 62 42 82 72, ऑप्शन ये 72 है। अब इसको लगाइए आप सभी लोग, 2 से 6 12 20 30 42 56। देखेंगे 2 6 12 20 30 42 56, और ये देखेंगे ये मैं कहा था ये किसी घन या क्यूब के करीब होगा, तो इसको लगाएंगे क्या होगा। देखेंगे अब ऐसे क्वेश्चन में मान लीजिए 2 से 6 होगा, 2 से 6 हुआ प्लस 4, 6 से 12 हुआ प्लस 6, 12 से 20 हुआ प्लस 8, 20 से 30 हुआ प्लस 10, 30 से 42 हुआ प्लस 12, यहाँ पर प्लस 14,
तो यहाँ पर +16 यानी 6 6 12 5 1 6 1 7 72। ये तो इस तरीके से आ गया 72। देखेंगे 72 ऑप्शन में भी है। अगर हम लोग घन या घनाभ या वर्ग के फार्मूले से लगाते हैं इस तरह से भी लग गया, यानी ये समांतर श्रेणी का भी एक क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर इस तरह से और इसको घन या घनाभ के तरीके से लगाते, मान लीजिए वो माइंड में नहीं या घन या घनाभ का आ जाता, तो क्या करते हैं 2 का स्क्वायर कर देते, -2 कर देते, 2 दूना 4 में से 2 गया 2 आ जाता। फिर इसी तरह 2 के बाद 3 आता, जिस अंक का स्क्वायर उसी अंक को घटा देंगे। जिस अंक का स्क्वायर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 का स्क्वायर 16 -4 12। इसी तरह 5 का स्क्वायर -5 20। इसी तरह 6 का स्क्वायर -6 36, 36 में से 6 गया 30 30। और इसी तरह 7 का स्क्वायर -7, जो अंक का स्क्वायर वही अंक घटा देंगे, जिस अंक का स्क्वायर वही अंक घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 81, 9 का स्क्वायर -1 81 में से 1 गया 72। यहाँ पर कितना गया 72 आ गया। देखेंगे जिस अंक का स्क्वायर वही अंक, जिस अंक का स्क्वायर वही अंक घटाएंगे, जिस अंक का स्क्वायर। तो आप सभी लोग कॉपी कर लीजिए दोस्तों। आइए फिर इस पर अब विविध के क्वेश्चन कुछ लगाते हैं। विविध टाइप मतलब उसमें सब मिला जुला रहेगा, सब मिला जुला रहेगा। घन या घनाभ के क्वेश्चन, घन या वर्ग या घन के क्वेश्चन आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ विविध प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है विविध क्वेश्चन क्या है 11 11, 17 17 17, 23 23। क्वेश्चन में 11 17 23 31 31 41 31 41। फिर क्या 47 31 41 47 47 के बाद यहाँ पर पूछ दिया है, और ये ऑप्शन लिख लीजिए आप सभी लोग, ऑप्शन की जरूरत पड़ सकती है अगर तो। 59 59, बी 58, सी 63 डी 28 28। आप सभी लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर किया करें। देखेंगे 11 17 23 31 41 47। तो यहाँ पर क्या होगा देखेंगे, इसको लगाने का तरीका देखेंगे। आपको देखते ही ये माइंड में आ जाना चाहिए अभाज्य और सभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य अभाज्य सभाज्य ये तीनों संख्याएं देखेंगे, ये अभाज्य संख्याएं हैं सर। ये क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखेंगे 11 और 17 के बीच में एक 13 अभाज्य संख्या आती है। 13 के बाद एक 19 आता है। 13 के 11 और 17 के बाद 13 आता है। 13 और 17 और 23 के बाद 19 आता है। और 23 और 31 के बाद क्या आता है 29 आता है। 23 29 आता है। फिर 29 और 41 31 और 41 के बीच क्या आता है 43 आता है। जो किसी से नहीं कटेगा, अपने से ही कटेगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 41 और 47 के बीच में क्या आएगा 43 43 आएगा 43 आएगा 43 आएगा। फिर इन सबों के बीच में क्या आएगा, इनके यहाँ पर क्या आएगा तब 47 के बाद क्या भाज्य संख्या 48 देखेंगे भाज्य है, 49 देखेंगे भाज्य है, 50 देखेंगे भाज्य है, 51 देखेंगे भाज्य है, 13 70 51। फिर उसके बाद 51 के बाद 52 भी भाज्य है, 53 क्या होगा 53 भी तो वही है। 47 के बाद देखेंगे इन सबों के बीच में एक आना चाहिए। 47 के बाद क्या आएगा क्या हो जाएगा, तो देखेंगे 51 आ जाएगा। 51 यहाँ पे 53 होगा। 53 के बाद क्या आएगा इसमें 59 हो जाएगा। 59 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 के बाद 53 के बाद 59 ही आएगा। देखेंगे सब में भाज्य है, सबके बीच बीच में। तो 47 और 59 के बीच में एक भाज्य संख्या क्या है 53 है। कॉपी कर लीजिए। 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका 59 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर क्रम में है, एकांतर क्रम में है, इस तरह से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करते हैं आप कॉपी कर लिए होंगे। आइए एक दो और विविध क्वेश्चन हो जाए। विविध के क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन है देखिए, सिर्फ दिमाग लगाना है। कमो 3 6 2 133 133। ये विविध टाइप के क्वेश्चन है, इसका कोई सीरीज से मतलब नहीं है, अपने मन से रहेगा।
तो यहाँ पर बताना है। अब देखिए इसमें ऑप्शन की भी जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी। 155, 168, 168, 248, 248, 248 और क्या है एक है 712, 712। कॉपी कर लीजिए और बताइए क्या है सोल्यूशन इसका। कॉपी कर लीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में, तब तक बताते रहिए आप सभी लोग जब तक मैं लिखूं तब तक, क्योंकि लिखता हूं इसीलिए कि आप तब तक लगा लें और कमेंट बॉक्स में आंसर करें। देखेंगे इसका लगाने का तरीका क्या है। देखिए यही विविध है, यही विविध है। इसका लगाने का तरीका सोचिए। 3 का 2 में गुणा किए तो क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। 3 गुणे 2 किए तो बराबर ये 6 प्राप्त हुआ। 1 का 3 में गुणा किए तो क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ, ये बराबर के तौर पर प्राप्त हुआ। 2 का 4 में गुणा किए जब तो क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार देखेंगे इन सब ऑप्शन में कौन सही है। 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 1 का 5, ये तो सही हो गया। 1 का 8 में गुणा करेंगे 6 नहीं होगा। 2 का 8 में गुणा करेंगे 16 होगा, तो यहाँ 4 दिया है। 7 का 2 में गुणा करेंगे 14 होगा, तो यहाँ बीच में 1 दिया है। क्या हो गया, 155। देखेंगे ऑप्शन एक ही मैच किया इससे और बाकी नहीं मैच किया, यही विविध है। आइए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं विविध का। देखिए विविध क्वेश्चन बहुत जरूरी है लगाना, क्योंकि यही एग्जाम में आएगा, प्लस पॉइंट है ये सब रीजनिंग के। देखेंगे इसका 538। देखिए पकड़िएगा 538, जब तक क्वेश्चन लिखें तब तक आंसर कमेंट बॉक्स में। 725 था, कितना 725, 813, 725, 813, 725, 813, 813 और कितना है 219। 813, 813 के बाद ये ऑप्शन है, ऑप्शन है 213, ऑप्शन बी है 213, 328, ऑप्शन सी है, ये पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग है, 455 है, 455 है, 219 है, डी है 460 है, 460 है। आंसर बताइए आप सभी लोग। 538 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 538 है, क्या है 538 है, 538, 725, 813 और ये पूछ दिया है। ऑप्शन भी यही सब है, ऑप्शन आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, सिर्फ आपको मेहनत करना है और न इसका आंसर बताना है। 500 कितना है 38, 725, 813 और ये पूछ दिया है। क्या किया होगा, विविध का भी है ये क्वेश्चन, बहुत टफ होता है। देखेंगे 8 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का 3 ले लिया है दाहिने अंकांक, दाहिने अंकांक ले लिया है, दाहिने अंक। देखेंगे 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का दाहिने अंकांक 2 यहाँ पे ले लिया है। इसी तरह 8 3 11, 8 3 11 होता है, 8 3 11 होता है। एक यहाँ पर ले लिया, बीच में कर दिया, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जो बीच का आ जा रहा है। दोनों के जोड़ने पर अभी दाहिने अंक, दाहिने अंक आएगा, दाहिने वाला ले लेना है। 5 4 9 नहीं आया, 8 3 11, 2 आ गया, मतलब 1 आना चाहिए, 2 आ गया। 9 2 11, 9 2 11, 219, 6 4 10, 6 आ गया, यानी 219 राइट आंसर है। कॉपी कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, विविध का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे दोस्तों।